तो आज हम क्रॉसिंग फील्ड्स में 2,4-D की स्प्रे भी करेंगे। उससे पहले उसकी प्रेपरेशन करेंगे और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2,4-D आखिर होता क्या है। 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये हर्बिसाइड भी होता है जो मेनली ब्रॉड लीफ वाले वीड्स को कंट्रोल करने के लिए खेतों में यूज़ होता है। पर आज हम जिसके लिए इसका यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्रॉसिंग स्पाइक्स के ऊपर, यानी कि जिन स्पाइक्स में प्लांट की वीट और पाले स्पाइक्स में हमने क्रॉसिंग करी थी, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया था, आफ्टर 24 आवर्स हम उस पर इनको स्प्रे करेंगे। अब चलिए पहले प्रेपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले रिकमेंडेड डोज चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब अलग अलग तरह की डोज़ यूज़ करते हैं, तो हम नॉर्मली डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि हम क्या डोज़ यूज़ कर रहे हैं। ये क्रॉप और स्टेज पर भी डिपेंड करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो 2,4-D होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत लो होती है, यानी कि हम 2,4-D को वाटर में डायरेक्ट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। हम 2,4-D को मेजर करके उसको पहले इथेनॉल, थोड़े से इथेनॉल में अराउंड 1 ml इथेनॉल में डिज़ोल्व करेंगे। जब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा उसके बाद वॉल्यूम मेकअप करेंगे। जितना भी हमें बनाना है, 1/2 लीटर 1 लीटर वाटर से वॉल्यूम मेकअप करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक स्प्रेयर लेंगे, उसको अच्छी तरह से पहले अंदर से क्लीन करेंगे। फिर उसके अंदर हम जो है अपना 2,4-D का सॉल्यूशन डाल देंगे और इस तरह से अब हमारा 2,4-D रेडी है प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करने के लिए। 2,4-D को करेक्ट क्रॉप स्टेज पर अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है अगर हमें बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए। तो आफ्टर 24 आवर्स ऑफ पॉलिनेशन 2,4-D का यूज़ बेस्ट रहता है फॉर 3 कंसेक्टिव डेज। स्प्रे करेंगे 2,4-D, जो कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने रेडी किया है उसको अपने इन स्पाइक्स के ऊपर हम स्प्रे करेंगे। नाउ व्हाट इज़ 2,4-D? 2,4-D इज़ अ ग्रोथ हार्मोन, इट्स अ ऑक्सिन। प्लांट अपने आप भी ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन दैट इज़ ऑक्सिन है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। अभी हम इसको देंगे 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो एक सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन है। इन स्पाइक्स में क्रॉसिंग के 24 आवर्स के बाद जब हम इसमें ये स्प्रे करेंगे तो ये सीड सेटिंग को भी इंश्योर करेगा और सीड वायबिलिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। रोल ऑफ ऑक्सिन इज़ सेल इलॉन्गेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसलिए हम 24 आवर्स के बाद ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो, सीड सेटिंग अच्छी हो जाए, सेल इलॉन्गेशन हो जाए, इसलिए हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सिन या ग्रोथ रेगुलेटर हम इस पर स्प्रे करते हैं। इमेस्कुलेशन और क्रॉसिंग के बाद ज़्यादातर स्पाइक्स ड्राई भी हो सकती हैं क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसलिए हम इनको ड्राइनेस से बचाने के लिए भी इस तरह से 2,4-D का स्प्रे करते हैं। क्योंकि मैंने अभी प्लांट ब्रीडिंग से लेकर वीडियोस बनानी शुरू ही की है, तो एडिटिंग और इन सब चीज़ों का, शूटिंग एंड ऑल का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। स्टिल मेरा ये रहता है कि आप तक नॉलेज पहुंचाई जा सके। हमें सिर्फ स्पाइक्स के ऊपर स्प्रे करना है, पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप स्पाइक्स को हाथ में पकड़ कर उनको हाइड्रेट कर सकते हो 2,4-D से।